कभी ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी मामूली सी बात पूरा का पूरा दिन बर्बाद कर देती है। मतलब एक जरा सी परेशानी हुई और सारा मूड ऑफ। आज हम रिचर्ड कार्लसन की किताब डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ से यही समझेंगे कि इन छोटी छोटी परेशानियों के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से ऊपर कैसे उठें। जरा सोचिए, आप किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो इंसान लेट हो जाए, या फिर घर में सुबह सुबह गैस पर दूध रखा और जरा सी नजर हटी और सारा दूध उबलकर फैल गया। या फिर ऑफिस जाने की जल्दी है और गाड़ी घंटों से ट्रैफिक में फंसी है। ये छोटी छोटी बातें हमारा खून खौला देती हैं, है ना? रिचर्ड कार्लसन यही कहते हैं। वो कहते हैं कि हम मामूली परेशानियों पर इतनी ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर देते हैं जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए तोप निकाल ली हो। मतलब हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हमारा जो रिएक्शन होता है, वो असल समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। और यहीं हम फंस जाते हैं इन छोटी छोटी लड़ाइयों के जाल में। जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाते हुए किसी ने गलत तरीके से कट मार दिया। अब वो इंसान तो कब का आगे निकल गया, पर हम अगले आधे घंटे तक मन ही मन उसी से लड़ते रहते हैं। वो तो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, पर हमने अपनी मन की शांति खो दी। तो अगली बार जब भी कोई छोटी बात परेशान करे ना, तो खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, आज से 1 साल बाद क्या ये बात याद भी रहेगी? आप देखेंगे कि 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। तो भाई जो चीज़ 1 साल बाद मायने ही नहीं रखेगी, उसे हम आज की शांति भंग करने का हक क्यों दें? देखिए, मन की शांति की शुरुआत बाहर से नहीं, हमारे अंदर से होती है। तो चलिए देखते हैं कि अपने अंदरूनी नजरिए को, अपने माइंडसेट को बदलकर हम कैसे शांति पा सकते हैं। मान लीजिए बच्चे से जूस का गिलास गिर गया। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला है परफेक्शनिज्म का, चिल्लाना, गुस्सा करना, तनाव बढ़ाना। और दूसरा रास्ता है एक्सेप्टेंस का, यानी स्वीकृति का, मुस्कुराकर सोचना कि चलो कोई बात नहीं, जिंदगी है, और शांति से उसे साफ कर देना। हर चीज परफेक्ट हो, ये चाहत सिर्फ स्ट्रेस देती है, जबकि जिंदगी की छोटी मोटी इम्परफेक्शंस को स्वीकार करने में ही असली सुकून है। हमारा दिमाग है ना, ये एक टाइम मशीन की तरह है। कभी अतीत के पछतावे में चला जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में। सोचिए, कोई इंसान परिवार के साथ छुट्टियों पर गया है, लेकिन उसका दिमाग अगले हफ्ते ऑफिस में होने वाली प्रेजेंटेशन में अटका हुआ है। वो शरीर से तो वहां है, पर मन से नहीं। वो उस खूबसूरत पल को जी ही नहीं पा रहा। और असली जिंदगी तो वो बस इसी पल में है, अभी में। एक और बहुत पावरफुल बदलाव है जो हम ला सकते हैं, और वो है हमारे नजरिए में। जब भी कोई समस्या आए तो ये पूछने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पूछिए कि ये समस्या मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। ये एक छोटा सा सवाल आपको लाचार महसूस करने वाले से एक सीखने वाले इंसान में बदल देता है। तो ठीक है, अपनी अंदर की दुनिया को तो हमने संभाल लिया, पर अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया, मतलब दूसरे लोगों के साथ शांति से कैसे रहा जाए। कई बार हम किसी बहस में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि हमें सही साबित होना होता है। सोचिए, पति पत्नी एसी के टेम्परेचर पर लड़ रहे हैं। चलो कोई एक जीत भी गया, तो क्या उस छोटी सी जीत के लिए घर की शांति को दांव पर लगाना सही है? अगली बार सही होने के बजाय दयालु होना चुनिए। कभी कभी दूसरे को जीतने देना ही रिश्ते में हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। हमारी एनर्जी ना एक मोबाइल की बैटरी की तरह लिमिटेड है। इसे कहाँ खर्च करना है, ये बहुत समझदारी से चुनना होगा। सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से 1 घंटा बहस करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि वो समय और एनर्जी परिवार के साथ बिताई जाए। अपनी ऊर्जा उन लड़ाइयों के लिए बचाकर रखिए जो सच में मायने रखते हैं। हर काम का क्रेडिट खुद लेने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी टीम को उनकी मेहनत का श्रेय देते हैं, तो आप सिर्फ उनकी तारीफ नहीं करते, बल्कि आप उनका सम्मान और वफादारी हमेशा के लिए जीत लेते हैं। दूसरों को हीरो बनाकर आप खुद एक असली लीडर बन जाते हैं। और अब आते हैं इस किताब के सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़े विचारों पर, जो हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। तो ये है वो आसान सा फॉर्मूला। जब भी कोई बात परेशान करे, इन 4 कदमों को याद रखिए। सबसे पहले अपनी निराशा को महसूस कीजिए। फिर वो 1 साल वाला सवाल पूछिए, आपको एहसास होगा कि ये बात कितनी छोटी है। और फिर एक गहरी सांस लेकर उसे जाने दीजिए, बस। और अब नजरिए को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं। वो प्रमोशन जो नहीं मिला, वो लड़ाई जो पार्टनर से हुई। जरा सोचिए, 100 साल बाद क्या किसी को भी ये बातें याद रहेंगी? बिल्कुल नहीं। ये एक सोच
हमारी बड़ी से बड़ी चिंता को भी एक पल में छोटा बना देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत कीमती है, इसे बेमतलब की चिंताओं में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारी एक आदत होती है, हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमारी टोकरी पहले से ही कितनी भरी हुई है। हमारी सेहत, हमारा परिवार, ये जो हम सांस ले पा रहे हैं, ये सब किसी वरदान से कम है क्या? जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना ही खुशी का सबसे आसान रास्ता है। इस किताब के सारे नियम, सारे तरीके आखिर में एक ही सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, और वो है प्यार। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक चुनाव है। गुस्से की जगह करुणा और प्यार का चुनाव करने से शायद सामने वाले का कुछ ना बदले, पर यकीन मानिए हमारी अपनी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं बस ये एक सवाल छोड़ जाता हूँ। दिन भर की भागदौड़ और परेशानियों के बीच एक पल रुककर सोचिए, आज की इन छोटी छोटी बातों में से सच में क्या है जो मायने रखता है? इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा।